गद्दे पे खुद ही बेचारे घोड़ा बन गए, बैठ जाओ, है ना। अब बच्चा क्या है, खुश होकर के पापा के बाल पकड़ रहा है, कह रहा चल मेरे घोड़े टम्मकटू, है ना। तो बेटे की खुशी के लिए उसने क्या किया, घोड़ा बन गया, पर उसके 2 मिनट के लिए ऐसा बैठने से घोड़ा तो नहीं बन गया, है ना। पर क्या है, उसके उपादान को उसने क्या किया, टच नहीं होने दिया। तो बोले कि पत्नी गुस्सा करवाए, बेटा गुस्सा करवाए, बेटी गुस्सा करवाए, रिश्तेदार गुस्सा करवाए, कोई भी गुस्सा करवाए, पर हम अपने उपादान को टच नहीं होने देंगे, क्योंकि उपादान टच हो गया, उपादान बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, निमित्त तो बिगड़ेंगे, निमित्त में तो उपादान को बिगाड़ने की भी शक्ति है। क्या हुए, निमित्त तो बहुत हैं, और वो कोई भी निमित्त तुम्हारे उपादान को छेड़ सकता है, तुम्हारे उपादान को क्या कर सकता है, बिगाड़ सकता है, पर तुम्हें बिगड़ना नहीं है। कि सारे के सारे चक्रवर्ती मोक्ष जा सकते हैं, मगर 2-4 चक्रवर्ती ऐसे हुए जो मोक्ष नहीं गए। स्वभौम चक्रवर्ती, मोक्ष जाने की शक्ति रखने वाला, खाने के लोभ ने उनको नरक भेज दिया। तो खाना निमित्त बन गया, और निमित्त ऐसा नहीं कि चेतन ही बने, निमित्त तो चेतन भी बन सकते हैं, अचेतन भी बन सकते हैं, है ना, दोनों बन सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में रहते हो। मकान क्या है, उनने इतना हिस्सा ले लिया, उतने इतना हिस्सा हमें कम दिया, उनने 10 कमरे ले लिए, हमें 2 ही कमरे दिए, उनने 1 करोड़ रुपया रख लिया, हमें से 25 लाख रुपया दिए, कोई बात नहीं, ठीक है, जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। क्या सोचो, जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। हो सकता है मेरी किस्मत में इतना ही था, और हो सकता है कि मैं इतने से ही और ज़्यादा कर लूँ, क्या दिक्कत है, लड़ाई का कोई काम नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ले लो, तुम ले लो, है ना। और 1-2 लाख रुपया लेना हो तो ले लो भैया, पर तुम खुश रहो, ना रिश्ता टूटना चाहिए हमारा, ना हमारा आपस का प्रेम टूटना चाहिए, ना आपस का बासल टूटना चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो निमित्त हैं। इन निमित्तों के चक्कर में कहीं मेरा उपादान ना बिगड़ जाए, निमित्तों के चक्कर में मेरा उपादान बिगड़ ना जाए, कि हे रामचंद्र जी, आप मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों हो, या आपको दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहती है। बोले इसलिए कहती है कि जिस कैकई ने 14 वर्ष के वनवास भेजने में अहम भूमिका निभाई थी, जिस कैकई ने 14 वर्ष के वनवास भेजने में जो अहम भूमिका निभाई थी, जब रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद लौट करके आए तो उनके स्वागत के लिए पूरा नगर सजाया गया, और उनके परिवार के लोग वहाँ आरती लेकर के उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। पर रामचंद्र जी ने दूर से देखा कि खानदान में सब खड़े हुए हैं, नहीं हैं तो एक सदस्य नहीं है, जो है कैकई माता। कौन नहीं है, कैकई माता। और कैकई शर्मिंदा हो रही थी कि बताओ मैं कौन सा मुख लेकर के और जाकर राम के सामने जाऊं और उसकी आरती उतारूं, क्योंकि वनवास तो मैंने ही भेजा था। तो वो रो रही थी कमरे में। रामचंद्र जी ने देखा कैकई माता नहीं है, तो क्या हुआ, उनने सबको छोड़ करके सीधे महल के अंदर चले गए, और जो कैकई माँ का मकान था उसके कमरे में जाकर के आवाज़ लगाई तो माँ रो रही थी, और उसे जाकर के क्षमा याचना की। क्षमा किसको मांगना थी, क्षमा तो कैकई को मांगना थी कि 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए भेजा था। पर रामचंद्र जी मोक्ष मार्गी जीव, छायक सम्यक दृष्टि जीव, और वो क्या कह रहे हैं, कैकई माता मुझे क्षमा करना,
माँ और रोने लगी, कैसी बात कर रहा है, वनवास तो मैंने भेजा था, मैं ही तो निमित्त बनी थी तुझे वनवास भेजने में, है ना। और राम क्या बोल रहे हैं, ना मैं लौट के आता अभी तो ना आप वनवास भेजती, मुझे देख कर के ही तो आपके अंदर अपने बेटे के प्रति राग भाव उत्पन्न हुआ, मुझे देख कर के ही तो अपने बेटे को राजा बनाने का भाव उत्पन्न हुआ, इसलिए आपको ऐसा करने के लिए मैं निमित्त बना, इसे मुझे क्षमा करना। मोक्ष मार्गी जीव अपने उपादान की रक्षा करते हुए क्षमा मांग रहा है और वहां वो क्षमा मांग रही। सोचो, आचरण बोलने की ध्यान रखना, निमित्त तो चेतन के भी मिलेंगे, अचेतन के भी मिलेंगे, मगर ज्ञानी जीव वो है जो अपनी आत्मा की रक्षा कर ले कि मुझे तो अपनी आत्मा की रक्षा करना है। कोई ने तुम्हें गाली दी, दे लो भैया, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, मैंने ली नहीं, गाली मैंने ली नहीं, मैं तो क्या कर रहा हूं, अपनी आत्मा की ओर निहार रहा हूं, गाली तुम्हारी यहीं पड़ी रहेगी, ले जाना, है ना। क्या करना है, किसी ने शरीर पर एक चांटा मार दिया, किसको मारा, चिंतन करो, शरीर को मारा है, मेरी आत्मा को तो ये छू भी नहीं सकता। रक्षा करना है अपनी आत्मा की। अगर आत्मा की रक्षा करनी है तो ऐसा चिंतन लाना पड़ेगा जिन्हें दुनिया कायर कह सकती है, डरपोक कह सकती है, पर आचार्य भगवान बोल रहे हैं क्षमा वीरस भूषणम। ये क्षमा भाव है और ये क्षमा भाव कायर लोग इस्तेमाल नहीं करते, ये तो वीर पुरुष जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए अपन देखें, अंग्रेजों ने डिक्शनरी बनाई और डिक्शनरी में एक सॉरी शब्द भी दे दिया। उन्होंने देखा, पूरी छानबीन की, ग्रंथों के एक एक पन्ने को पलटाया, उन्होंने कहा धन्य है महावीर आपका धर्म कि बताओ, चोट खा करके भी मुस्कुराते हो, चोट खा करके भी सबको हंसा देते हो, चोट खा करके भी सबको क्षमा कर देते हो। इसलिए उन्होंने कहा भैया, किसी को धक्का लग जाए, किसी को कोई कष्ट पहुंचे, तुरंत सॉरी बोल दो, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। और आप देखते हो, सॉरी बोलते ही कितनी गुस्सा आ रहा हो, सॉरी बोलने के बाद चुपचाप रह ही जाओगे। धक्का मार दिया, किसी ने पैर रख दिया अंगूठे पे और अब कह दिया सॉरी, ठीक है अब जाओ, सॉरी क्या, जाओ, विवाद नहीं बढ़ेगा आगे। ये महावीर स्वामी की सॉरी है, ये ध्यान रखना, अंग्रेजों की नहीं है। अंग्रेज तो जो बोल रहे हैं वो महावीर के अनुसार बोल रहे हैं, वो महावीर के अनुसार बोल रहे हैं कि जो महावीर ने कहा है वो बिल्कुल टंकोत्कीर्ण है ना, टंकोत्कीर्ण, पत्थर पर उद्दीर्ण किया हुआ शब्दों की तरह है, उसे तो हमेशा अपने दिल पे क्या कर लो, आसीन कर लो। महान भाव बोले क्यों, क्योंकि उपादान की रक्षा करना है। किसकी रक्षा करना है, उपादान की। निमित्त को देखते रहो, जो निमित्त तुम्हें अच्छे मिलें उस निमित्त को चुन चुन करके ले लो। कौन सा निमित्त, मुनिराज नगर में आए और क्या भाव आया, ओहो अहो भाग्य कि मुनि महाराज नगर में आए और मुनिराज को चौका लगाना और मुनिराज को आहार देना श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। हम पति को रोज बना बना के खिलाएंगे, उससे हमें 1% पुण्य मिलेगा। हम बच्चों को रोज नाश्ता बनाएंगे, उससे हमें 1% पुण्य मिलेगा। पर भगवान महावीर ने कहा है दानम पूजा मुख्यम, कि श्रावक का 2 मुख्य कर्तव्य हैं। पहले पूजा नहीं कहा, पहले क्या कह दिया, दान। पहले दान फिर पूजा, पहले दान फिर पूजा। और इसीलिए कह दिया अगर कोई मुनिराज नगर में आ रहे हो तो क्या करें, वही टाइम मुनिराज का आने का है और वही टाइम अभिषेक पूजा का है। उन्होंने कहा अभिषेक पूजा छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, पर आज महाराज को लेने के लिए जरूर जाना। बोले ऐसा क्यों, फिर नियम टूट जाएगा। बोले मुनिराज को लेकर आओगे तो नियम टूटेगा नहीं, मुनि महाराज को लाना ही पूजा अभिषेक है। इतना बोल दिया। बोले क्यों,
बोले कि प्रभु और गुरु अचेतन हैं और ये चेतन है, और अचेतन का जो मार्ग है वो चेतन ने ही तो बतलाया है और चेतन के लिए बतलाया है। अचेतन का जो मार्ग है किसने बतलाया? चेतन मुनिराज ने, चेतन भगवान ने, और चेतना के लिए बतलाया है। ऐसा नहीं कि अचेतन की पूजा करते करते तुम्हारे अंदर भी अचेतन के भाव उत्पन्न हो जाए। किसके भाव? कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति घर में चेतन जीव ना हो, जिसके घर में बेटा कहाँ है अमेरिका में, बेटी कहाँ है बेंगलोर में, घर में कौन है पति पत्नी है, पत्नी कहाँ है कि वो मंदिर चली जाती है ना, पति क्या कर रहा है घर में पड़ा पड़ा पेपर पढ़ता है, टीवी देखता है। पेपर और टीवी भी उसके अकेलेपन को दूर नहीं कर पाते। वो व्यक्ति अकेला बैठे बैठे पागल जैसा हो जाता है और पता चला एक दिन सुसाइड कर लेता है। क्यों? क्योंकि टीवी अचेतन, पेपर अचेतन, उससे कितना आनंद आएगा। पर एक घर में कोई बोलने वाला हो, और बोलने वाला हो से हम बोल लेते हैं, दिल की बातें कह देते हैं, तो क्या होता है हमारे दिल का जो गुबार है, गंदगी है, वो बाहर निकल जाती है। इसलिए स्वस्थ होने के लिए कौन चाहिए? चेतन चाहिए। इसलिए हम लोग कहा करते हैं प्रभु तो मौन बैठे हैं, इनसे हमारा वास्ता क्या है। हे गुरुवर, आप मुख से बोलते हो, बता दो मुक्ति का रास्ता क्या है। कौन बोल रहा है? गुरु बोलते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा गुरु को, तो मैंने कहा गुरु का बड़ा महत्व है। सारे ग्रंथों को पढ़ लो, गुरु की गाथा भरी पड़ी है। गुरु की महिमा बरनी न जाए, गुरु नाम जपो मन बचन काए। कहा कि कहा गुरु की महिमा, ये क्यों नहीं कहा प्रभु की महिमा बढ़नी न जाए, गुरु की महिमा बढ़नी न जाए? बोले क्यों? बोले गुरु जो हैं पिता के तुल्य हैं, और आप सभी कैसे हो? आहार के टाइम में मुनि महाराज आपके बच्चे के तुल्य हैं। बोले कि हे माता, जब मुनि राज का आहार करवाना तो डर डर के मत करवाना, ये सोचना कि मुनि राज नहीं, हमारा पुत्र है जो हमारे घर पे आया है, और जैसे हम पुत्र को देख करके, मौसम देख करके, स्वास्थ्य को देख करके बेटे को भोजन कराते हैं, ऐसे ही क्या करना, उन मुनिराज को भोजन कराओ, है ना। क्या मौसम गर्मी है तो ठंडी चीज कौन सी है, ठंडी है तो गर्मी चीज कौन सी है, अपने मन से आहार कराओ, किसी कहने से नहीं। बोले क्यों? क्योंकि आप माता हो ना। और यहां बोले कि प्रभु क्या है? पिता के तुल्य हैं। गुरु माता, गुरु पिता, गुरु बंधु, गुरु सखा। गुरु को जीवन सौंप दो, है ना। क्या कर दो? गुरु को जीवन सौंप दो कि गुरुदेव अब हमारे जीवन की डोर आपके हाथ में। बोले क्यों? गुरु के हाथ में रहेगी तो गुरु कभी तुम्हें गिरने नहीं देंगे, गुरु कभी तुम्हें टूटने नहीं देंगे। अब हम देखते हैं जिन जिन ने अपने जीवन में गुरु बना के रखा है, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है वो जाकर के सीधे गुरु के पास पहुंच जाते हैं। गुरु जी ऐसी बात है। अरे क्यों चिंता करते हो? कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, सुना दिया तुमने, जाओ ये वाला काम करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। काम हो जाएगा, हो जाता है। अभी हम लोग दिल्ली में थे, एक गोयल परिवार, जैन नहीं हिंदू हैं ना, और उन्होंने क्या किया, नई नई शादी हुई, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मेडिकल है ना ज्योति नगर में, और क्या हुआ, उनकी बीवी को पैरालाइज अटैक पड़ गया। अब पैरालाइज अटैक पड़ गया तो पूरा जो मुंह है वो सरक करके कहाँ आ गया, साइड में आ गया। अब वो खुद डॉक्टर हैं और डॉक्टर से पहचान है, सारे देश विदेश के डॉक्टर इकट्ठे हुए और सभी ने एक साथ बोल दिया कि इसकी सर्जरी होगी और इसका कोई इलाज नहीं, सर्जरी होगी, है ना। किसी ने बताया एक काम करो, बेहर सागर जी महाराज उनके पास जाओ। वो मेरे पास आ गए, थे तो गोयल। मैंने कहा, बोले महाराज श्री डॉक्टरों ने मना कर दिया है ना, सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले सर्जरी होगी, आप ही कुछ कर दो।
तो मैंने कोई बात नहीं, मैंने देखा डॉक्टर है, अजैन है, इसके लिए जरूर करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है कर देंगे, और मैंने कहा 5 दिन में ठीक कर दूंगा, शर्त ये है तुझे 2 टाइम रोज आना पड़ेगा, सुबह भी आओ शाम को भी आओ। कि ठीक है महाराज। वो 2 टाइम आए, मैं बुलाया 5 बजे तो आ जाते थे 4 बजे, क्योंकि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, है ना। जब व्यक्ति के ऊपर विपदा आती है तो वैसे बुलाओ कि भैया 8 बजे आ जाना, तो व्यक्ति महाराज टाइम नहीं इतना, जरा काम से चले गए थे, 9 बज गए आने में। पर परेशान हो और उसको बुलाओ 9 बजे तो बिल्कुल 8 बजे आके बैठ जाएगा, और अपन कहेंगे अभी तो 8 ही बजे हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम 1 घंटे इंतजार कर लेंगे। इतना अंतर आ जाता है। तो जितनी श्रद्धा प्रतिकूल स्थिति में बनती है तो वो दोनों टाइम आने लगे। मैंने कहा 5 दिन में ठीक करूंगा, और आप विश्वास मानिए उन्हीं की भक्ति, उन्हीं के द्वारा किया हुआ पुण्य, और उन्होंने ऐसा निमित्त पकड़ा कि 3 दिन में ठीक हो गई। 3 दिन में ठीक हो गई। किसने किया? मैंने ठीक ही नहीं किया, है ना। मैंने तो क्या किया, उसके उपादान को, है ना, एक अच्छा निमित्त दे दिया, और वो जैन बन गए। जैन धर्म स्वीकार कर लिया, चौका लगा दिया, आहार दे लिया, है ना, परम भक्त बन गए। बसंत गोयल नाम उनका। तो महानुभाव, कहने का अर्थ है कि क्या होना चाहिए? अटूट श्रद्धा। किसके प्रति? देखिए लोग कहते हैं देव के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरुओं के प्रति अटूट श्रद्धा होना चाहिए, पर बेहर सागर जी महाराज कहेंगे देव शास्त्र गुरु के से भी ज्यादा श्रद्धा अपनी आत्मा के प्रति होना चाहिए। किसके प्रति होना चाहिए? अपनी आत्मा के प्रति। अगर तुम्हारी श्रद्धा अपनी आत्मा के प्रति नहीं है तो तुम्हारी श्रद्धा देवशास्त्र गुरु के प्रति कभी नहीं हो सकती। पहले अपने प्रति होना चाहिए, अपनी आत्मा के प्रति होना चाहिए। क्योंकि आज अपन देखें, आज सब कुछ है और नहीं है तो क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं, आस्था नहीं है। आज अपन देखें भक्तों की भीड़ है, गुरुओं की भीड़ है, पर अपन आज देखें आज सब कुछ क्या चल रहा है? व्यापार चल रहा है। क्या चल रहा है? व्यापार। मतलब के चेले हैं, मतलब के गुरु हैं। गुरु सोचते हैं कि चलो तुम्हारा नाम ले लेंगे, तुम्हारा सम्मान कर देंगे, मेरे बाप का क्या जा रहा है, कम से कम तो हमारा 1 महीने ध्यान तो रखोगे। अगर हम तुम्हारे लिए खड़ा कर देंगे 50 लोगों के बीच में, कम से कम तो हमारे नारे तो लगाओगे, हमारी जय घोष तो लगाओगे, हमें क्या बिगड़ रहा है?